हेलो बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 13.1 का एग्जाम्पल 3 लगाएंगे। ठीक है, एनसीईआरटी की बुक का। तो आज के बुक में आज के क्वेश्चन में देखिए क्या कहा है कि एक रॉकेट है, एक खिलौना है, उसका शेप रॉकेट के आकार का है और इसकी पूरी लंबाई 26 सेंटीमीटर है। ऊपर का जो शंक्वाकार भाग है ये 6 सेंटीमीटर लंबा ऊंचा है और नीचे का भाग बेलनाकार है। ठीक है, और पूरे रॉकेट की ऊंचाई दी हुई है 26 सेंटीमीटर। तो अगर मान लो रॉकेट की ऊंचाई 26 सेंटीमीटर दी है और शंक्वाकार भाग की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर दी है, तो बेलनाकार भाग की ऊंचाई क्या हो जाएगी? 26 में से ये 6 माइनस कर देंगे तो बेलनाकार भाग की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब दिया हुआ है रॉकेट की कुल ऊंचाई 26 सेंटीमीटर। मान लीजिए शंक्वाकार भाग के लिए जो इसकी ऊंचाई है उसको h1 मान लिए हैं, h1 6 सेंटीमीटर और उसकी त्रिज्या दिया हुआ है कि उसका व्यास 5 मीटर है। उसके शंक्वाकार भाग के आधार का व्यास 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी? व्यास का आधा यानी 5/2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें कहा है, क्वेश्चन में ये कहा है कि ये जो खिलौना है रॉकेट, उसको क्या करना है कि इसको कलर करना है। इसका ऊपरी भाग ऑरेंज कलर का यानी नारंगी रंग का और निचला भाग उसको पीले रंग का कलर करना है। आई बात समझ में? तो अब इसको जो है, इस खिलौने को ऊपर का भाग नारंगी और नीचे का भाग पीला कलर करना है। तो पूछा गया है कि जो ऊपर वाले भाग का जो कितना कितना क्षेत्रफल जो है नारंगी कलर करना है और कितना क्षेत्रफल हमको पीला कलर करना है, यानी दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको अलग अलग बताना है। ठीक है, तो इसकी ये हो गया। अब इसकी तिरछी ऊंचाई हम लोग निकाल लिया जाए, किसका? शंक्वाकार भाग का, कोन वाले शेप का। तो तिरछी ऊंचाई L इज इक्वल टू अंडर रूट, चूंकि ये इसका h1 और r1 है तो h1 स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर। h1 मतलब 6 का स्क्वायर प्लस r1 मतलब रेडियस 5/2 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36, 5/2 का स्क्वायर 25/4। एलसीएम ले लेंगे और 169 का वर्गमूल 13 होता है और 4 का वर्गमूल 2 होता है, यानी इसकी तिरछी ऊंचाई आ गई। अब बेलनाकार भाग के लिए देखिए, बेलनाकार भाग की तो अभी ऊंचाई हम आपको बताए हैं कि टोटल हाइट में से शंक्वाकार भाग की हाइट माइनस कर देंगे तो ये उसकी ऊंचाई हो जाएगी h2। और इसके आधार की जो त्रिज्या है उसका इसका व्यास दिया हुआ है, आधार का व्यास दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, पूरे आधार का कि इसका व्यास दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी? 3/2 सेंटीमीटर। ठीक, अब हमको मान लीजिए नारंगी शंक्वाकार भाग को नारंगी रंग से रंगना है, तो नारंगी रंग से रंगने वाले भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? शंक्वाकार भाग का वक्रपृष्ठ यानी इसका वक्रपृष्ठ पूरा और प्लस, अब देखो इसमें जो है ये नीचे वाला भाग दिख रहा है, यानी अगर कलर करेगा तो इधर भी कलर करेगा और इधर भी कलर करेगा, लेकिन इधर बेलनाकार भाग, ये बेलन से ये ढका हुआ भाग है तो इसके अंदर तो ये कलर कर नहीं पाएगा। यानी अगर इसको देखा जाए तो ये शंक्वाकार भाग के आधार है, ये शंक्वाकार भाग का आधार ये गोल है और ये बेलनाकार भाग का आधार इतना ढक लिया हुआ है। यानी पेंट अगर होगा तो केवल इस वाले भाग पर पेंट होगा, क्योंकि ये वाले में क्या है, ये बेलन वाला भाग ये चिपका हुआ है, इसमें ये वाला पोर्शन क्या है, इसमें चिपका हुआ है, तो ये तो दिखाई नहीं देगा। दिखाई क्या देगा? ये जो किनारे किनारे का गोल है, केवल ये वाला दिखाई देगा। तो इधर का यानी कि इसका वक्रपृष्ठ हो जाएगा और उसके बाद इस शंक्वाकार भाग के आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा और उसमें से बेलन के ये बेलनाकार भाग के एक सिरे का क्षेत्रफल क्या कर दिया जाएगा? माइनस कर दिया जाए, तो इस वाले भाग का आ जाएगा। तो शंक्वाकार भाग का वक्रपृष्ठ और प्लस शंक्वाकार भाग के आधार का क्षेत्रफल, इसका आधार कैसा होगा? गोलाकार, तो उस पूरे भाग का आधार का क्षेत्रफल माइनस बेलनाकार भाग के एक वृत्ताकार सिरे का क्षेत्रफल क्या किया जाए? घटा दे। अगर ये घटा देंगे तो ये वाला भाग आएगा और ये वाला भाग आएगा क्या? ये किनारे वाला। आई बात समझ में? तो ये है, देखिए शंकु का वक्रपृष्ठ होता है πr_l, तो चूंकि इसकी त्रिज्या हम लोग r1 माने हैं तो πr1l प्लस इसके
शंक्वाकार भाग का आधार वृत्ताकार होता है तो पाई R1 स्क्वायर माइनस बेलनाकार भाग का होता है तो पाई R2 स्क्वायर। बेलनाकार भाग का की त्रिज्या R2 माने हैं तो R2 स्क्वायर हो जाएगा। शंक्वाकार भाग की त्रिज्या R1 माने हैं तो यहाँ R1 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब सारी पाई कॉमन ले लिए, R1 की वैल्यू, L की वैल्यू जो हम लोग निकाले हैं, ठीक है, ये सारी वैल्यू यहाँ पे रख दिए, इसका होल स्क्वायर कर दिए, यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लिए, 81/4 आया। पाई की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 3.14 रखना है। 81/4, 2 से इसको कट कर दिए, उसके बाद 1.57, 81 में 2 से डिवाइड कर दिए तो 40.5 आ गया, और इन दोनों का मल्टीप्लाई किए तो 63.585 सेंटीमीटर स्क्वायर ये नारंगी रंग से रंगने वाले भाग का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। ठीक, उसके बाद क्या कहा है कि बेलनाकार भाग को रंगना है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। तो देखिए बेलनाकार वाले में क्या करना पड़ेगा, एक तो बेलन का वक्र पृष्ठ रहेगा, ठीक, और दूसरा एक सिरा ये बचा, क्योंकि ये तो सिरा ढका हुआ है, ये तो पेंट होगा नहीं, ये वाला होगा, यानी कि बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ और प्लस एक सिरे का क्षेत्रफल। तो देखिए अब यहाँ हो जाएगा पीले रंग से रंगने वाले भाग का क्षेत्रफल, बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ प्लस एक वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल। बेलनाकार भाग की ऊंचाई h2 माने हैं और त्रिज्या r2 माने हैं, तो बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई RH यानी 2 पाई R2 H2 पाई R2 स्क्वायर। R2 की वैल्यू और H की वैल्यू रख दिए हैं। H की वैल्यू H2 कितनी है 30 हाइट है, और त्रिज्या कितनी है 3/2 है, यहाँ पर भी 3/2, और सारी वैल्यू यहाँ पर रख करके सिंप्लीफाई, पाई की वैल्यू 3.14 रख के अपॉन 4 हो जाएगा, ये कट कर देंगे, फिर ये इसको डिवाइड कर देंगे तो डेसिमल में 124.5 आ जाएगा, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये कैलकुलेशन आप लोग खुद कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए अगला एग्जाम्पल है। अगला एग्जाम्पल में ये है कि इसमें एक मयंक एक बच्चा है जो कि चिड़िया का बाथिंग टब बनाना चाहता है वो, और उसके पास एक सिलेंडर है, खोखला सिलेंडर है। ये आई बात समझ में, ये सिलेंडर है और वो बाथिंग टब बनाना चाहता है। तो वो क्या किया कि ये जो खोखला सिलेंडर उसके पास था उसके ऊपर एक अर्धगोलाकार एक कटोरा रख दिया और उसमें पानी भर दिया, तो वो उसका बाथिंग हो गया, बाथिंग टब बन गया, ठीक है। अब हमको निकालना है कि ये जो बाथिंग टब वो बनाया है उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। तो नीचे का भाग ये तो खाली है, ये तो कुछ है नहीं, केवल ये सिलेंडर खाली सिलेंडर है, मतलब कि ऐसे गोल सा है, केवल ये वाला भाग है, ये वाला भाग, ये ऊपर नीचे ये पूरा खोखला है, ठीक। और इसमें क्या किया, ये एक अर्धगोलाकार कटोरा रख दिया है, ठीक। तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर निकालना है तो देखो क्या है, एक तो बेलन है, तो बेलन वाले भाग का ये गोल वाले भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, और प्लस ये अर्धगोला, यही तो दिखेगा, क्योंकि ये सब तो क्या है, पानी है, ये सब तो खाली जगह, ये पानी है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, एक तो इसका वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ, और दूसरा अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आई बात समझ में। तो ये बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2 पाई RH, और अर्धगोले का होता है 2 पाई R स्क्वायर। मेरे ख्याल से ये आप लोग को समझ में आ गया होगा कि अगर हम लोग इसको बाहर से देखें तो हमें सिर्फ ये गोल वाला भाग दिखाई देगा, ये वाला और ये वाला भाग दिखाई देगा, ठीक है। और नीचे तो ये ऐसे होगा, नीचे ये खोखला है, ये केवल स्टैंड पे खड़ा है। आई बात समझ में, ये केवल स्टैंड पे खड़ा है, ये खोखला है, तो केवल हमको ये गोल भाग दिखाई देगा और ये भाग दिखाई देगा। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एक ये गोल वाले भाग का यानी 2 पाई RH और प्लस इसका अर्धगोला यानी 2 पाई R स्क्वायर। अब दोनों में से 2 पाई R कॉमन ले लिए, H प्लस R सबकी वैल्यू रख देंगे। R कितना दिया है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ बताना, हाइट जो है 1.45 मीटर दी हुई है और ये क्या है सेंटीमीटर में। तो हम क्या करेंगे, चूंकि यहाँ त्रिज्या सेंटीमीटर में रखे हैं 30, इसलिए हाइट जो है 1.45 मीटर रखे हैं, इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, और मीटर को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होता है तो उसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो अब ये सेंटीमीटर में हो गया और R 30 सेंटीमीटर में दिया ही हुआ है। अब इसके बाद 2 पाई बाई 7 यह हो जाएगा 30, और 1.45 में जब 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 145 हो जाएगा, और 145 में 30 प्लस करेंगे तो 175 हो जाएगा। आई बात समझ में। अब इसके बाद देखिए
इसके बाद जो है ये सब मल्टीप्लाई करके जो कटेगा इसको कट करके सिंप्लीफाई करके यहाँ पर हमारा आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, 33000 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद देखो ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो चूंकि 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब हुआ सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, ठीक है। और 1 सेंटीमीटर को बदलेंगे तो 1/100 मीटर हो जाएगा, और 1 सेंटीमीटर को बदलेंगे तो 1 मतलब कि 100 से डिवाइड करने पर सेंटीमीटर किस में बदल जाता है, मीटर में। और यहाँ पर ये सेंटीमीटर भी 100 से डिवाइड करने पर मीटर में बदल जाएगा, और इस तरह से ये सेंटीमीटर स्क्वायर किस में कन्वर्ट हो गया, मीटर स्क्वायर में, ठीक। ये 3 जीरो से 1 2 3 जीरो कट गया, यहाँ क्या बचा 10, यानी 33/10 इज इक्वल टू डिवाइड करेंगे 3.3 मीटर स्क्वायर, ये इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। किसका, जो चिड़िया के नहाने के लिए जो टब बनाया हुआ था उसका कुल पृष्ठीय, मयंक जो बनाया हुआ था टब, उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3.3 मीटर स्क्वायर हो गया। मेरे ख्याल से आप लोगों को ये एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लगाएंगे, और अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट में लिख करके पूछिएगा, हम बताने की पूरी कोशिश करेंगे आप लोग को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू।